Assalamualaikum class, Miss Sajida Rasheed here, MPhil Zoology Biology lecturer. Today lecture number first with FSC Biology part 2. First of all, before starting off my lecture, you have to know about the course contents of your FSC part 2 and what is the paper pattern of FSC part 2. First of all, we discuss here what is the paper pattern of board scheme of FSC Biology part 2. जैसे कि बेटा आपने इंटर पार्ट 1 में 85 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पोर्शन पर कंसिस्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह सेम वे में आपका जो सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न है बिल्कुल सेम फर्स्ट ईयर की तरह 85 मार्क्स पर कंसिस्ट होता है। टोटल 85 मार्क्स होते हैं आपके एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 के पेपर में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पोर्शन होते हैं, 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें से आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और आपने अप्रोप्रिएट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। आफ्टर दैट सब्जेक्टिव पोर्शन पार्ट 1, इसमें 3 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें से आपने 12 में से एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। बेटा ये आपका पेपर पैटर्न एज इट है, जैसे कि आपने पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि आपका बायोलॉजी का पेपर टोटल 85 मार्क्स पर कंसिस्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह सेकेंड ईयर में भी आपका पेपर पैटर्न 85 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन आई रिपीट इट अगेन सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। 12 में से एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। इट कंसिस्ट ऑन 16 मार्क्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, इट आल्सो कंसिस्ट ऑन 12 short question. Out of 12 short question you have to attempt any 8 short question. It consists on 16 marks. After that question number 4, short question. Out of 9 short question you have to attempt any 6 short question. According to marks आपने 2.5 lines में इसको complete करना होता है। If required example and diagram, so you have to make sure that you have to give example and make diagram. So question number 4, out of 9 you have to attempt any 6 short question. It consists 12 marks. After that subjective part 2, long question. आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, लेकिन बेटा मेक श्योर कि आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसके दोनों पार्ट्स आपको आते हों, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसका ए पार्ट आप कर रहे हैं और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 2 पोर्शन होते हैं, पोर्शन ए एंड बी। पोर्शन ए इसके भी 4 मार्क्स होते हैं एंड सिमिलरली पोर्शन बी इसके भी 4 मार्क्स होते हैं। टोटल एक लॉन्ग क्वेश्चन के आपके पास 8 मार्क्स होते हैं। 5 में से आपने एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ये आपको चॉइस दी जाती है और इस तरह इसके टोटल मार्क्स 24 और आपका टोटल बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2 पेपर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 85 मार्क्स। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टार्ट कोर्स कंटेंट्स ऑफ एफएससी पार्ट 2। आपकी एफएससी पार्ट 2 के सब्जेक्ट में कौन कौन से कोर्स कंटेंट्स हैं, कितने चैप्टर्स आपने कवर करने होते हैं और हाउ मेनी चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट वन एज लॉन्ग क्वेश्चन एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हेयर कोर्स कंटेंट्स। जैसे कि बेटे आपने बायोलॉजी के पोर्शन को जब टच करना होता है कि बायोलॉजी एफएससी पार्ट 2 तो आपको इसके कोर्स कंटेंट का पता होना चाहिए कि टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं। तो आपके कोर्स कंटेंट्स के अकॉर्डिंग टोटल आपके 27 मीन टू से आपके टोटल 15 चैप्टर्स आपने ऑलरेडी जो हैं 14 चैप्टर आपने एफएससी पार्ट 1 में क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद आपके पास जो हैं चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 एंड 27। आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड 14 फर्स्ट टू 14 आपने पार्ट 1 में कंप्लीट किए हैं। नाउ आपने चैप्टर नंबर 15 से लेकर 27 तक आपने कंप्लीट करने हैं पार्ट 2 में। अकॉर्डिंग टू कोर्स कंटेंट्स, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का चैप्टर है जिसमें आपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर उसके इंटरनल डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर, सोल्यूट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 16 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट
आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पोर्ट एंड मूवमेंट के टॉपिक को डिस्कस करना है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट स्पोर्ट एंड हाउ दे मेक पॉसिबल देयर मूवमेंट। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कोऑर्डिनेशन एंड कैसे अपने इंटरनल बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कैसे करते हैं। देयर इज़ अ कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन टेक प्लेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन, हाउ many procedures of reproduction by sexual reproduction, asexual reproduction, binary fission and so on, different reproduction के procedure हैं। सिंगुलर सेल्स में कैसे होती हैं रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मल्टीपल सेल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, ये हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आपने हेरिडिटी मटेरियल, क्रोमोसोम एंड जीन को डिस्कस करना है एंड इनकी डेवलपमेंट को, हाउ डेवलपमेंट टेक प्लेस, व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल, सेल साइकिल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट appropriate chapter for your long question as well as MCQ and short question. Cell cycle, cell division is actually the basics of living organism growth and development. After that chapter number 22 variation and genetics, how variation occur in living organism, in plants, in animals, and variation transfer into next generation from their ancestor to descendants. After that chapter number 23 biotechnology, how techniques and different technology use bio and biology study in different functioning. It is the called biotechnology, the use of bio living organism in different technology for semen production, for reproduction and for many purposes we will discuss in next lectures. After that evolution, how living organism, how different varieties of plants, species, viruses, bacteria and fungi evolve with the passage of time. एवोल्यूशन पे हमने बात करनी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ में, अगर हम प्लांट्स की बात कर लें, हम एनिमल्स की बात कर लें, वर्टिब्रेट्स की बात कर लें, वायरसेस, बैक्टीरिया की बात कर लें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी एवोल्यूशन कैसी हुई, उनकी इंसेस्ट्रल एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद बेटा 25 चैप्टर इकोसिस्टम, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ हैबिटेट, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे हम बात करेंगे। उसके बाद सम मेजर इकोसिस्टम इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कौन कौन से मेजर इकोसिस्टम है उस पर बात करेंगे। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, एक इंसान का क्या रोल है इन्वायरमेंट को डैमेज करने में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में और इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन में। सो टुडे आवर लेक्चर वाज लेक्चर नंबर फर्स्ट FSC part 2. First of all I discuss here बायोलॉजी पेपर पैटर्न, टोटल 85 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है आपका बायो का पेपर, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह। इसमें आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव पोर्शन होते हैं 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आफ्टर दैट सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स, आउट ऑफ 12 आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, इसके टोटल मार्क्स 16 होते हैं। सिमिलरली आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 12 में से आपने एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, इसके भी टोटल कितने मार्क्स होते हैं 16। आफ्टर दैट सब्जेक्टिव पार्ट 1 लास्ट पोर्शन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 9 में से आपने एनी 6 अटैम्प्ट करने होते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑन 12 मार्क्स। आफ्टर दैट सब्जेक्टिव पार्ट दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 में से आपने कोई से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, बट मेक श्योर आपने जो सा लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं उसके दोनों पार्ट्स आपको आने चाहिए। पार्ट 1 के 4 मार्क्स हैं एंड सिमिलरली पार्ट 2 के भी 4 मार्क्स हैं एंड टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंसिस्ट 24 मार्क्स। इसी तरह आपका टोटल बायोलॉजी का पेपर पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 85 मार्क्स। आफ्टर दैट हमने बात की है कोर्स कंटेंट्स के आपके FSC पार्ट 2 में टोटल कितने चैप्टर हैं, फर्स्ट टू 14 आपने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 में कवर किए हैं, नाउ 15 से 27 आपने पार्ट 2 में कवर करने हैं। यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर हैं फर्स्ट वन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस आपने इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करना होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग।
उसके बाद चैप्टर नंबर 16 जिस पे हम बात करेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली स्पोर्ट का बेसिक रोल क्या है, स्पोर्ट कैसे होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आइदर वर्टिबल कॉलम के थ्रू स्पोर्ट होती है या क्या स्पोर्ट का बेसिक सोर्स क्या है। उसके बाद मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट के क्या सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पे बात करनी है कि आइदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से फंक्शनिंग हो रहे हैं क्या, आइदर जितने भी फंक्शन हैं आपस में लिंक्ड हैं या फिर लिंक्ड नहीं हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 18 पे बात करनी है दैट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड हाउ मेनी वेज आर ऑफ रिप्रोडक्शन, आइदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये फिर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउ डेवलप, व्हाट इज द प्रोसीजर्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डेवलपमेंट, हमने हेरिडिटरी मटेरियल जीन्स एंड क्रोमोसोम्स पे बात करनी है। उसके बाद सेल साइकिल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सेल साइकिल, एक्चुअली द बेसिक सेल डिवीजन डिपेंड्स all growth and development on cell division. After that chapter number 22 variation and genetics, how variations occur and how genetics gene hereditary material transfer from one generation ancestor to the next generation descendants. After that biotechnology we have to study, we have to discuss here the use of living organism, the use of biology, study of biology, knowledge of biology in different techniques, in different technology. What is evolution, how living organism evolve with the passage of time, what is the ancestral history of different organism we have to discuss in this chapter. Then ecosystem, environment, सब मेजर इकोसिस्टम, हमने मेजर इकोसिस्टम कौन कौन से उनको लिस्ट करना है। फिर एवरी इकोसिस्टम में हमने डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट वाइल्ड लाइफ वैरायटी को डिस्कस करना है, कौन कौन सी वहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स की हैं, मैमल्स की हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट about paper pattern and course content. In second lecture we have to start any one chapter. Hope so you understand. See you again inshallah. See you in the next lecture. Allah Hafiz bete.